मोमिन का तो मकसूद ही शहादत है, शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन। न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मोमिन तो माल के लिए नहीं लड़ता, माले गनीमत के लिए नहीं लड़ता, उसका तो मकसूद मतलूब ख्वाहिश तमन्ना ही शहादत है। कोई सहाबी किसी काफिर की तलवार का वार खा के जब मैदान में गिरता था ना तो वो कहता था फुज़्तु व रब्बिल काबा। तो उन्होंने कभी तर्जुमा आंदा होंदा ना फिर तो बड़ा मजा था। उर्दू में कहां मजा रह गया। फुज़्तु व रब्बिल काबा, वाव कस्मिया है। फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम है मैं कामयाब हो गया। एक कुव्वत हमारे पास है, वो ईमान वाली कुव्वत। वो हमारे दुश्मन मुल्क के पास हो नहीं, उनके पास मादी वसाइल होंगे, लेकिन ये ईमान वाली कुव्वत, ये नजरिया, ये अकीदा के बच गए तो गाजी, मैदान जंग में काम आ गए तो शहादत। और शहादत का दर्जा अल्लाह अकबर, मेरे आका, यही दर्जा है ना। हमारी फौज में भी ये अज़म मौजूद है। आप कई फौजियों की बातें सुन रहे होंगे। फौज से तो आपको कोई बैर नहीं है ना। चलो किसी को होगा तो बड़ों से होगा, आम जो फौजी हैं उनसे भी आपकी कोई दुश्मनी है? किसी जमात की, किसी मजहबी जमात की, किसी सियासी जमात की। आम जो फौज है हमारी, एक सिपाही है जो उस सतह का नहीं है जिनसे आप इख्तिलाफ कर रहे हैं या आपको उनसे इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ को भी अब खत्म होना चाहिए। इस मौके पर उसे भी खत्म होना चाहिए। लेकिन जो हमारा आम फौजी है, चंद हजार, जो उस मईशत के लिए, गुजरान के लिए उसको मिलता है, और वो 6-6 महीने अपने बाल बच्चों से और बीवी से और माओ से जुदा रहता है। कभी उठा के उसे हैदराबाद फेंक दिया जाता है, कभी बहावलपुर फेंक दिया जाता है, कभी उसे उठा के रहीम यार फेंक दिया जाता है, कभी कोयटा। वो कभी 2 साल कहीं गुजारता है, 3 साल कहीं गुजारता है, धक्के खाता है। वो जो आम फौजी है उसका तो ये जज्बा है ना कि हम जामे शहादत नोश करना चाहते हैं, इसलिए कि ये मर्तबा इतना अजीम मर्तबा है। वरना आप बताइए, इंसानी मरातिब में, नबूवत के मरातिब में कौन सा मर्तबा है जो मेरे नबी को हासिल नहीं? बोलो, कोई मर्तबा रह गया? नबूवत का कोई मर्तबा हो, रिसालत का कोई मर्तबा हो, इंसानियत का कोई मर्तबा हो। मेरे नबी को तमाम इंसानी और नबूवत के मरातिब से अल्लाह ने नवाजा था। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस तरफ चला जाऊं। हजरत मूसा रो रो के कहते हैं, दुआएं मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं, रब्बी शरहली सदरी, मौला मेरा सीना खोल दे, मेरा शरह सदर कर दे। रो रो के दुआएं मांग 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 के शरह सदर होता है। और इधर मेरे नबी की बारी आती है तो अल्लाह बिन मांगे कहते हैं, अलम नशरह लका सदरक, कि हमने आपका शरह सदर नहीं कर दिया। तो वो सारे मरातिब मेरे नबी को हासिल है। 3 सदियां रोए थे। हमारा बाबा और हमारी मां, पता नहीं ज़हन में आया कि नहीं। मौला जे तन मनान दा तरीका सन नहीं आंदा ते आप दस ना किए मनीना।
راضی ہوگا؟ بتا مولا تو کس طرح راضی ہوگا؟ 3 صدیاں روئے، گڑ گڑائے، آئیاں کی، آنسو بہائے، ایک آیت ملی، ایک آیت پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ 3 صدیاں رونے کے بعد ایک آیت ملتی ہے، اور ادھر میرے نبی کی باری آتی ہے تو بن مانگے رب پورا قرآن میرے نبی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ کون سا مرتبہ ہے جو میرے نبی کو حاصل نہیں؟ حضرت سلیمان کا تخت ہے تو 1 مہینے کی مسافت صبح، 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کرتا ہے، اور معراج والی رات جو سواری میرے نبی کو ملتی ہے وہ قدم وہاں رکھتی ہے جہاں میرے نبی کی نظر پہنچتی ہے۔ کون سا وہ مرتبہ ہے، کون سا وہ درجہ ہے جو میرے نبی کو حاصل نہیں؟ اس کے باوجود ذرا غور کیجیے، یہ سب کچھ میں نے کیوں بیان کیا ہے؟ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اپنے دل میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ ان تمام مراتب کے باوجود میرے نبی کہتے ہیں لَوَدِدتُّ ان اقتل فی سبیل اللہ، میری بڑی تمنا ہے کہ مجھے جب بھی موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ اتنا درجہ تو ہے نا کہ ان تمام درجات کے باوجود میرا نبی تمنا کر رہا ہے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ذرا آگے سنیے، آگے سنیے، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، میں پھر مارا جاؤں، پھر اللہ زندہ کرے، پھر مارا جاؤں، پھر اللہ زندہ کرے، پھر مارا جاؤں۔ تو یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر